Good evening everyone. This is me Monica and I welcome you all in my YouTube channel. जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेरे YouTube पे जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ वो आपके टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से BSc, अगर कोई नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई स्टूडेंट्स 10th 11th या फिर 12th क्लास में, तो उन सब के लिए क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आती हूँ, जो कि आपके जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, नीट का एग्ज़ाम होता है, उन सब में क्या मोस्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टीथ के टाइप्स के बारे में, कि जो टीथ होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और किन किन ऑर्गेनिज्म में किस किस तरह के पाए जाते हैं। मोस्टली एग्ज़ाम्स में क्या होता है, टीथ के टाइप्स पूछ ले जाते हैं कि ये वाले जो जैसे कि एक्रोडोंट कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी, पॉलीफाइडोन टीथ कौन से उसमें पाई जाएगी। तो चलिए हम बारी बारी से क्या करते हैं, एक एक टीथ के टाइप के ना डिटेल में पढ़ते हैं कि किन ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्रोडोंट। जो एक्रोडोंट होते हैं ये टीथ कौन से होते हैं, ये फिक्स टीथ जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं ओवर द बोन, यानी कि जो बोन होते हैं उनके ऊपर फिक्स होते हैं, नॉट एम्बेडेड इन सॉकेट। सपोज कीजिए टीथ की स्ट्रक्चर है तो ये जो सॉकेट होता है इसमें ना फिक्सअप होकर यहाँ जो बोन पाए जाते हैं उस बोन में क्या हो जाता है, फिक्सअप रहते हैं। तो इस तरह के जो टीथ होते हैं उन्हें कहते हैं एक्रोडोंट। एक्रोडोंट यानी कि सॉकेट में फिक्स ना होके कहाँ पे फिक्सअप होते हैं, उनकी बोन में। एग्जांपल ले लेते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं। एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी और ज़मीन दोनों पे रह सके, उन्हें कहते हैं एम्फीबियंस। और यहाँ पे दूसरा रेप्टाइल्स, यानी कि जितने रेप्टाइल्स होते हैं सिवाय किसके, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को छोड़ के जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं और एम्फीबियंस होते हैं उन सब में एक्रोडोंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं, यानी कि जो उनके टीथ होते हैं वो उनके सॉकेट में एम्बेडेड रहते हैं। सॉकेट में एम्बेडेड नहीं रहते हैं बल्कि जो उनकी बोन है उनमें से फिक्सअप से रहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं थिकोडोंट। थिकोडोंट ये जो टीथ होते हैं क्या होते हैं, ये जो सॉकेट होते हैं उन सॉकेट के अंदर एम्बेडेड रहते हैं। अभी पड़ा एक्रोडोंट वे हो गए जिसमें जो टीथ है वो सॉकेट के अंदर नहीं होंगे, और जो थिकोडोंट है वो हो गए जिनमें टीथ कहाँ हो गए, एम्बेडेड हो गए सॉकेट के अंदर। जैसे कि बात करें मैमल्स की या फिर क्रोकोडाइल्स की, यहाँ पे क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन केस था, इसलिए थिकोडोंट में आए क्योंकि इसके जो टीथ होते हैं वो कहीं एम्बेडेड रहते हैं, सॉकेट में रहते हैं। फिर बात करते हैं मोनोफाइडोंट। मोनोफाइडोंट का मतलब क्या था, वन सेट ऑफ टीथ। अब वन सेट ऑफ टीथ का मतलब क्या है कि एक ही सेट होना। एक सेट का मतलब या तो परमानेंट हो गया या फिर टेम्परेरी हो गया। तो जो मोनोफाइडेंट होते हैं उनमें सिर्फ एक सेट पाया जाता है, वो भी होता है परमानेंट टीथ का। तो इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है प्लेटोपस और टूथ वेल, यानी कि जो वेल फिश होती है आपकी और जो प्लेटोपस होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों की सिर्फ टीथ का एक ही सेट होता है, वो होता है परमानेंट टीथ का। फिर बात करते हैं डाईफाइडोंट। डाई का मतलब दो, यानी कि टू सेट ऑफ टीथ, यानी कि जिनमें टीथ के दो सेट। डाईफाइडोंट, फाइडोंट का मतलब सेट ऑफ टीथ और डाई का मतलब दो, यानी कि जिनमें दो सेट पाए जाएंगे टीथ के उन्हें बोलेंगे डाईफाइडोंट। इसमें टेम्परेरी और परमानेंट दोनों तरह के मिलते हैं। टेम्परेरी का मतलब मिल्क टीथ और दूसरे आपके परमानेंट टीथ। जो डाईफाइडेंट टाइप के टीथ होते हैं ये आपके पाए जाते हैं मैमल्स में, इनके जितने मैमल्स हो गए उन सब में क्या मिलेगा, डाईफाइडेंट टीथ। अब हमने दो चीज़ पढ़ी, जो मैमल्स होते हैं उनके टीथ एक तो क्या होते हैं, दो सेट होते हैं परमानेंट और टेम्परेरी, और दूसरी बात उनके टीथ कहाँ पे रहते हैं, सॉकेट में। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉलीफाइडोंट। पॉलीफाइडोंट में क्या, जो टीथ होते हैं आर रिप्लेस बाय मैनी टाइम्स, यानी कि इन टीथ को बहुत बार रिप्लेस किया जाता है, यानी कि एक बार दांत आए फिर टूट गए, फिर दांत आए फिर टूट गए, फिर दांत आए टूट गए। इसी तरीके से जो टीथ होते हैं वो बहुत बार रिप्लेस हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल है फ्रॉग। जो आपका मेंढक होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनके टीथ आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और टूट जाते हैं, इस तरीके से यानी कि रिप्लेस होते हैं। पोली का मतलब ही होता है बहुत सारे, और फोडेंट का मतलब होता है टीथ, यानी कि इनका टीथ का रिप्लेसमेंट होना, बहुत सारे टीथ का एक साथ रिप्लेसमेंट होना, आए और चले गए, आए और चले गए, इस तरीके से। फिर बात करते हैं आइसोडोंट। आइसो का मतलब होता है सेम, होमो या फिर आइसो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है।
अब इसमें क्या है, ऑल टीथ सिमिलर, यानी कि जितने भी टीथ होते हैं कैसे होते हैं आपके, सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे आइसोडोंट बोलते हैं ना, तो आइसोडोंट का मतलब होता है जितने भी टीथ होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, मतलब उनकी जो शेप होती है, जो फंक्शनिंग होती है वो एक तरीके से सेम ही होती है, कोई भी ऐसे की टीथ अलग अलग तरीके की फंक्शनिंग करेगी। और इसका एग्जांपल है टूथ वेल। अब आपने देखा कि जो वेल है, एक तो उसके टीथ कैसे आइसोडोंट है, यानी कि सिमिलर है, और उसी के साथ साथ क्या है, मोनोफाइडेंट भी है। मोनोफाइडेंट का मतलब एक ही सेट है टीथ का, और वो भी कैसे है, आइसोडोंट। फिर बात करते हैं हेटेरोडोंट, यानी कि जो हेटेरोडोंट होता है, हेटेरो का मतलब होता है अलग, यानी कि एक से ज़्यादा टाइप के अगर टीथ पाए जाए तो उसे बोलते हैं हेटेरोडोंट। अब जितने भी आपके ह्यूमन्स होते हैं उन सभी ह्यूमन्स में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के टीथ पाए जाते हैं, जिसमें 4 टाइप्स के होते हैं, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर, यानी कि इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। ICPM, तो इंसिजर यानी कि आपके सीजर शेप के होते हैं, जिसका काम कटिंग का होता है। कैनिन, टीयरिंग, एक चबाने का। फिर क्या होता है, आपके प्रीमोलर्स पाए जाते हैं, और फिर जिनका काम होता है क्रशिंग, ग्रेनिंग का, और फिर आपके मोलर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो हेटेरोडोंट टीथ होते हैं उनका वे ह्यूमन्स बीइंग में पाए जाते हैं। 4 तरह के होते हैं, जिसमें सीजर शेप, यानी कि इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। और ये तरह के टीथ कहीं में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके ह्यूमन्स में, जो कि हमने यहाँ पढ़ लिया, ह्यूमन्स में पाए जाते हैं इस तरह के टीथ। फिर बात करते हैं प्लूरोडोंट की। जो प्लूरोडोंट होते हैं इसमें क्या होता है, टीथ फिक्स्ड बाई साइड टू लेटरल सरफेस ऑफ द जा रिज, यानी कि जो जा होते हैं, आपके जबड़ा होता है, उसकी जो किनारी होती है उसके लेटरल साइड में फिक्सअप रहते हैं टीथ। ठीक है, इस तरह के जो टीथ होते हैं ना बोलते हैं प्लूरोडोंट। कैसे टीथ, प्लूरोडोंट। और जो प्लूरोडोंट टीथ होते हैं वो कहीं में पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स में। फिर बात करते हैं ब्यूनोडोंट की। ब्यूनोडोंट का मतलब होता है लो कप्स, यानी कि टीथ के जो ये आपके टीथ की स्ट्रक्चर होगी, तो आपने देखा ऊपर के सरफेस में हल्का सा गड्ढा, गहराई थोड़ी सी डेप्थ होती है, तो उस डेप्थ को ही क्या नाम दिया उन्होंने, कप्स नाम के थे, कप्स नाम दे दिया। तो ब्यूनोडोंट में क्या होता है, लो कप्स, यानी कि जो दांत आपने देखा होगा कि उनमें ना हल्की सी गहराई होती है, इस वाले पार्ट में थोड़ा सा डेप्थ में होता है। तो ब्यूनोडोंट कैसे, लो कप्स, यानी कि मेंस में पाए जाते हैं। फिर बात करेंगे लोफोडोंट। लोफोडोंट में क्या होता है, ट्रांसफर रिज होते हैं, ऐसे कर के रिज पाए जाते हैं। ये जो ट्रांसफर रिज है ये किस में मिलते हैं, आपके एलिफेंट्स में। फिर बात करते हैं सोलिनोडोंट। सोलिनोडोंट का मतलब है क्रिसेंट शेप कप। क्रिसेंट का मतलब होता है आपका, अगर बोले कि क्रिसेंट शेप के कप किन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं आपके शिप में। और जो सोलिन टाइप क्या है आपका, क्रिसेंट। क्रिसेंट में क्या होता है, जो टीथ होते हैं उनकी कैसी होती है, थोड़ी शी शेप हो जाती है। तो क्रिसेंट शेप कप कहीं में पाए जाते हैं, आपके शिप में। और ये कैसा टाइप है, सोलिनोडोंट, S4 शिप, S4 सोलिनो। फिर बात करते हैं सिकोडोंट। सिकोडोंट में क्या होता है, कप्स पॉइंटेड, जो कप वाला पॉइंट है, ये जो कप है ये क्या होते हैं, थोड़े थोड़े से पॉइंटेड हो जाते हैं, ऐसे करके नुकीले से हो जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं सिकोडोंट। टीथ कैसे होगी, सिकोडोंट। और जितने भी कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस का मतलब होता है बोथ टाइप्स के, यानी कि जो दोनों ही तरह के ऑर्गेन्स को खाते हैं, चाहे वो ग्रास हो या फिर आपका एनिमल्स हो, यानी कि मीट या फिर आपकी ग्रासेस, इन दोनों चीज़ को खाने वाले को बोलते हैं कार्निवोरस। ठीक है, तो अपनी आज की इस वीडियो में हमने क्या करा, हमने बहुत सारी जो टीथ के टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ा। अब कुछ कॉमन्स ले लेते हैं। सबसे पहले कि अगर ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन्स में क्या होता है, थिकोडोंट टाइप के टीथ मिलते हैं जो कि सॉकेट में एम्बेडेड रहते हैं। उसके बाद कह सकते हैं डाइफाइडेंट, यानी कि उनके 2 तरह के सेट आते हैं। फिर बोल सकते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब होता है उसमें टीथ के 4 टाइप पाए जाते हैं, है ना। तो ह्यूमन्स की अगर बात करें तो हेटेरोडोंट, डाइफाइडेंट और थिकोडोंट, इस तरह के टीथ पाए जाते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में हमने टीथ के टाइप्स के बारे में पढ़ा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, और
अगर आपको इस डेट वाले टॉपिक में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।